हेलो फ्रेंड्स, आज 19 फरवरी है और कल के रिवीजन के पॉइंट्स हैं। ओपन एआई है जो उसने ऑफिस हम खोलने की सोचा है मुंबई और बेंगलुरु में। इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव है, उसने मानव विजन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लॉन्च किया है। न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट, ये भी इसकी कमिटमेंट्स आई हैं जो एआई समिट हुई है उसमें। अडानी ग्रुप ने अनाउंस किया है स्कॉलरशिप फॉर हमारे जो यंग टैलेंट्स हैं आईआईएम के लिए, उनके लिए। नॉर्थ कोरिया ने अनवील किया है एक न्यूक्लियर कैपेबल रॉकेट। खोरसाम 4 मिसाइल है जो ईरान के द्वारा बनाई गई है। और पिटोन डे ला फॉर्नाइस, ये सेकंड इफ्यूजिव इरप्शन है जो ला रियूनियन आइलैंड पे, जो फ्रांस का आइलैंड है, उस पे हुआ है। पेनेट और एनपीएससीआई जो इंटरनेशनल पेमेंट्स है उनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। केरला ने जो है फर्स्ट स्टेट बना इंडिया का जो फ्रेम करेगा अर्बन पॉलिसी को। और पीएम सूर्य घर है जो हाउस होल्ड्स, उसमें 78,000 की सब्सिडी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट हमारा आज की पहली न्यूज़ है शाहपुर कांडी डैम ऑफ पंजाब का जो डैम है, ये पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में है पंजाब के, रावी रिवर के ऊपर ये है। इंडिया इसको यूटिलाइज़ करेगा, जो सरप्लस वाटर आ जाता है इसमें डैम में भी और रावी रिवर में भी, उसको यूटिलाइज़ करने की बात करी है ताकि हम प्रिवेंट कर सके जो वाटर हमारा वेस्ट हो जाता है पाकिस्तान तक पहुंच जाता है, उसको ब्लॉक करने का, जो एक्सेस फ्लो है उसको ब्लॉक करके इंडिया में ही यूटिलाइज़ करने की बात बोली गई है। नेक्स्ट, इंडिया ने रिस्टोर किया है ऑल वीज़ा सर्विसेज जो बांग्लादेश की हैं, पहले इसको लगा दी गई थी ताकि अब बायलैटरल जो टाइज़ हैं उनको स्ट्रेंथ किया जा सके, क्योंकि बहुत टाइम से केयर टेकर गवर्नमेंट ही थी यहाँ पे। अब तारिक रहमान जी के बाद इनको वापस ओपन कर दिया गया है और ये इस प्रोसेस से जो बांग्लादेशी सिटीजन्स हैं जो इंडिया में आना चाहते हैं उनके लिए भी ये ईज़ हो जाएगा। नेक्स्ट G4 की समिट है जो जर्मनी में हुई है। ये मीटिंग पहली बार है जब म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 की ये हो रही थी, वहीं पे इसकी मीटिंग भी की गई है। G4 का मतलब है इंडिया, जर्मनी, जापान एंड ब्राज़ील। इसके साथ ही G7 की भी समिट है 2026 की जो फ्रांस में की गई है। इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये मतलब पार्टिसिपेंट नहीं, जो G7 ग्रुप है उसमें जो 7 कंट्रीज़ हैं, US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। इसमें इंडिया जो है G7 का मेंबर नहीं है, बट इसको इनवाइट किया गया है। जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन जी, वो अटेंड करेंगे। 52nd नंबर की G7 समिट है जो फ्रांस में होने जा रही है और ये स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये स्पेशली फ्रांस के साथ इन्होंने किया है। नेक्स्ट, वर्क अंडरवे टू मेक महाराष्ट्र है, उसको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। ये स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चीफ ने बोला है हम 2030 तक इसको 1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है वो बना लेंगे। और ये एक स्ट्रॉन्ग पिच है महाराष्ट्र की जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बोली गई है। इंडिया का पहला बी कॉरिडोर इनिशिएटिव है जो उसको लॉन्च किया गया है, ये NHAI के द्वारा लॉन्च किया। जैसे ये सड़कों के साथ में पूरा फ्लावरिंग को सपोर्ट किया जाने चाहेगा, जो कि है पॉलिनेटर्स को डेवलप करेंगे नेशनल हाईवे के साथ साथ ही। और ये ट्रांजिशन है एक तरह का, जो ऑर्नामेंटल रोड साइड प्लांटेशन होती है उससे हम इकोलॉजिकल ड्रिवन ग्रीन कॉरिडोर्स की तरफ कदम बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, अपेडा इसने फैसिलिटेट किया, फ्लैग ऑफ कर दिया है जो पहली GI टैग है सलीम सागो कंसाइनमेंट, उसको फ्लैग ऑफ कर दिया है, ये जो कि तमिलनाडु से कनाडा जाएगी। ये मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। इसमें तपेका सागो है जो जिसको हम साबूदाना भी बोलते हैं, उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में, वो तमिलनाडु है, जिसने GI टैग भी इसका ले रखा है, जो कि इनको GI टैग मार्च 2023 में मिल गया था। नेक्स्ट, क्राउन प्रिंस है जो अबू धाबी के, उनकी विजिट हुई है इंडिया में, जो हमारी AI इम्पैक्ट समिट है उसमें ही हुई है। इनका नाम है पूरा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। UAE है जो इसकी कैपिटल है दुबई और इनकी करेंसी है दिरहम। नेक्स्ट, इंडिया और न्यूजीलैंड ने पहली जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग की है ऑन द हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन, ताकि और उनका जो फोकस है वो मेनली कीवी फ्रूट और पिप फ्रूट्स पे है। पिप फ्रूट में आते हैं एप्पल एंड पियर, उनकी डेवलपमेंट के लिए इसको किया गया है। नेक्स्ट, एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप है जो कि 2026 की तियानजिन चाइना में हुई है। इंडिया ओवरऑल 6th नंबर पर रहा है। तेजस्विनी शंकर है, उन्होंने गोल्ड जीता है मेंस हैप्थालोन में। और हमारे कुछ एडिशनल वन लाइनर्स हैं। बीजेपी ने रिसीव किया है 3,000 करोड़ तक का जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है, टोटल वो 82% है जो ओनली बीजेपी ने रिसीव किया है। PM थे जो जापान के सनाई तकेशी जो अभी बने थे, वो रिज़ाइन कर गए हैं। INS तरंगिनी जो हमारी सेल ट्रेनिंग शिप है वो विजाग पे पहुंच चुकी है। इंडिया इज़ रिगार्डेड इन मंगोलिया एज ए सेक्रेड जोग्राफी
स्पिरिचुअल नेबर बोला गया है इंडिया मंगोलिया में, जो कि यहाँ पे 2 डे की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है कल्चरल इंटरफ्लो बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। वहाँ पे इंडिया को एज ए स्पिरिचुअल नेबर बोला गया है मंगोलिया का। DRDO ने कंडक्ट किया है सक्सेसफुली जो एक टेस्ट था, क्वालिफिकेशन टेस्ट गगनयान रोग पैराशूट का, उसका सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया गया है। थैंक यू।